हेलो, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभी तक कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स देखा, उसके बाद आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर देखा। उसमें कुछ स्टूडेंट्स का जो है डाउट्स है, जैसे कि फर्स्ट डाउट है यूज ऑफ स्टेबलाइजर्स। यूज ऑफ स्टेबलाइजर्स मतलब स्टेबलाइजर्स का यूज क्या है, फ्लोटेशन में जो है स्टेबलाइजर्स जो है करता क्या है। तो स्टेबलाइजर्स जो है वो क्रिजोल्स और एनिलीन होता है, दोनों में से कोई एक जो है स्टेबलाइजर्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और स्टेबलाइजर्स के अलावा एक था कोलेक्टर्स। कोलेक्टर्स जो है ये था पाइन ऑयल और या फिर कोई भी फैटी एसिड। तो कोलेक्टर्स जो है ये तो फोम बनाता है, फ्रोथ बनाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में। ठीक है, इसका यूज तो क्लियर है। कलेक्टर्स जो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में फोम का फॉर्मेशन करता है। जब भी इसको मिला करके और मिक्स करते हैं पूरे मिक्सचर को, तो फोम का फॉर्मेशन होता है और वो फोम बनता है इसी के वजह से, कलेक्टर की वजह से। तो फिर स्टेबलाइजर्स क्या करता है उसमें, तो फोम ज्यादा देर तक टिक सके। जनरली क्या होता है, फोम बनने के बाद जो है वो जल्दी गायब हो जाता है, लेकिन स्टेबलाइजर्स जो है क्रिजोल और एनिलीन वो फोम को लंबे समय तक जो है बनाए रखता है। तो लंबे टाइम तक फोम बना रहेगा तो फिर उसको निकालना जो है, रिमूव करना जो है ज्यादा आसान है। फोम अगर जल्दी बनने के बाद खत्म हो जाए तो फिर वो पूरे प्रोसेस में जो है वो टाइम लग सकता है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो दो स्टेप से होकर गुजरता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ जोड़ते हैं। लेकिन अगर किसी ओर में पहले से ऑक्सीजन है, जैसे एक Al2O3 है, अब ये Al2O3 एल्यूमिना जो हम लोग एल्यूमिनियम के केस में निकाले थे बॉक्साइट से, इसको ऑक्सीडेशन का जरूरत नहीं है। यानी Al2O3 के लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट जो है रिडक्शन करवा देंगे और इससे जो है एल्यूमिनियम निकल जाएगा। तो इस जो प्रोसेस है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ जो मेटल है, इस टॉपिक में हम लोग मेटल्स का जो है पूरा प्रोसेस नहीं देखेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अलग टॉपिक रख लेंगे जिसमें हम लोग आयरन का पूरा मेटलर्जिकल प्रोसेस देखेंगे तीनों स्टेप में, जिंक का देखेंगे, एल्युमिनियम का और कॉपर का देखेंगे। बट इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ स्टेप देखेंगे कि जो है होता कैसे है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, किसी स्पेसिफिक मेटल के लिए हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अलग टॉपिक होगा। तो इस टॉपिक में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन में जो है दो तरह का प्रोसेस होता है, एक होता है कैल्सिनेशन, दूसरा है रोस्टिंग। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हम लोग ऑक्सीजन को जोड़ेंगे किसी भी कंसंट्रेटेड ओर के साथ। अब ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के द्वारा जो है ऑक्सीडेशन होता है। अब ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कैसे होता है इसको आगे देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हम लोग कंसंट्रेटेड ओर्स को हीट करते हैं। ऑक्सीडेशन में होता क्या है कि जो भी कंसंट्रेटेड ओर जो है पहले स्टेप से मिला है उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, इसमें जो है बताया कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होता है। तो कैल्सिनेशन में क्या होगा, कैल्सिनेशन में हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स विदाउट ऑक्सीजन। जब हम कंसंट्रेटेड ओर को बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के हीट करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स विदाउट ऑक्सीजन इज नोन एज कैल्सिनेशन। ठीक है, तो अब इसमें किस तरह के ओर्स का जो है कैल्सिनेशन करवाते हैं, तो सल्फाइड ओर्स को छोड़ करके अगर किसी ओर्स में पहले से ऑक्सीजन हो किसी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, जैसे इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें कार्बोनेट में ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, मतलब अगर किसी भी ओर्स में पहले से ऑक्सीजन हो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कार्बोनेट के फॉर्म में हो या सल्फेट के फॉर्म में हो, ठीक है, तो हम उसको उसका कैल्सिनेशन करवाते हैं। ठीक है,
अगर किसी भी ओर्स में ऑक्सीजन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे सल्फेट हो, कार्बोनेट हो या हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो, तो हम उसका कैल्सिनेशन करवाएंगे। तो हम लोग ये कुछ रिएक्शंस देख रहे हैं कैल्सिनेशन का। Fe2O3.XH2O, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो हम लोग कुछ रिएक्शन देखते हैं कैल्सिनेशन का। ये फर्स्ट है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। जब इसको गर्म करते हैं तो उसमें जो हाइड्रेट यानी जो वाटर है वो वेपर बनके जो है वो निकल जाएगा बाहर और बचेगा Fe2O3। अब इसको जो है सेकेंड प्रोसेस इसका रिडक्शन करवा देंगे। उसके बाद है FeCO3, फेरस कार्बोनेट। जब इसको हीट करेंगे तो ये फेरस ऑक्साइड और CO2 तो गैस है, ये बाहर निकल जाएगा। अब ये जो फेरस ऑक्साइड है इसका अगले स्टेप में रिडक्शन करवा देंगे। ZnCO3, जब इसको हीट देते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेपर, ये गैस है, ये बाहर निकल जाएगा। CaCO3 और MgCO3 ये जो है ये एक साथ पाया जाता है, ठीक है, अलग अलग भी पाया जाता है और साथ में भी होता है। तो इससे जो है इस ओर से हम लोग कैल्शियम भी निकाल सकते हैं और मैग्नीशियम भी। तो अगर हम इसको हीट देंगे तो इसमें CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों अलग अलग निकल जाएगा और CO2 जो था इसमें कार्बोनेट में, जो कार्बोनेट जो है टूट करके CO2 देगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। ये जो है कुछ रिएक्शंस थे, यानी इसको, ये किसका रिएक्शन है, ये कैल्सिनेशन का है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ रोस्टिंग का रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस दो तरह का होगा, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन हम लोगों ने देखा वो विदाउट ऑक्सीजन होता है, बट ये जो रोस्टिंग प्रोसेस है, जब हम किसी कंसंट्रेटेड ओर को हीट देते हैं विथ ऑक्सीजन तो इसी को बोलते हैं रोस्टिंग। मतलब हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स विथ ऑक्सीजन, मतलब ये रोस्टिंग बोलते किसको है। रोस्टिंग आप लोगों ने पहले भी वर्ड सुना होगा, भूनना, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अगर किसी चीज को हीट देते हैं तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग जो है वो हमेशा सल्फाइड ओर्स का किया जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ क्यों किया जाता है, क्योंकि इस तरह के ओर्स में पहले से ऑक्सीजन नहीं होता है। हम लोग को करवाना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो अगर किसी में पहले से ऑक्सीजन है तो वो विदाउट ऑक्सीजन उसको हीट देंगे, लेकिन अगर किसी में ऑक्सीजन नहीं है तो विथ ऑक्सीजन हीट देंगे उसको, ठीक है। तो अब जितने भी सल्फाइड ओर्स है इसमें पहले से ऑक्सीजन नहीं। तो रोस्टिंग का कुछ रिएक्शंस देखते हैं। जब हम जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसमें जिंक और सल्फर दोनों के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जो सेकंड है वो है लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो है लेड ऑक्साइड देता है और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। उसके बाद है में क्यूप्रस सल्फाइड, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो देता है क्यूप्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम देख रहे हैं क्या, दोनों के साथ जो है इसमें दो है, इसमें लेड और सल्फर है, दोनों के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। और ये जो ऑक्साइड बना इसको अगले प्रोसेस में, अगले स्टेप में जो है हम इसका रिडक्शन करवा देंगे, जिससे कि क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन हट जाएगा और मेटल बचेगा, ठीक है। और उसको फिर मेटल जब निकलेगा तो उसको जो है प्यूरिफिकेशन उसका करवा देंगे। तो अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम लोग रिडक्शन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हम लोगों ने ऑक्साइड बनाया और रिडक्शन प्रोसेस में उस ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा करके मेटल बनाएंगे। तो रिडक्शन प्रोसेस होगा कैसे, मेटल ऑक्साइड जो भी बना था उसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जिससे कि मेटल का फॉर्मेशन होगा। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है या तो कार्बन होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। C और CO ये दो जो है मेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर कोई ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है MXYO। अब भाई X और Y क्या है, जैसे अगर कोई है Fe2O3 तो यहां पर X के जगह 2 है और Y के जगह 3 है, ये M हो गया Fe। मतलब ये एक सिंबॉलिक मेटल ऑक्साइड है जिसमें मेटल जो है MX और OY है। अगर हम कार्बन के साथ
करवाते हैं रिएक्शन, कार्बन यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फिर ये ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ आ जाएगा और बना देगा YCO। और M का कितना मोल है, मेटल का कितना, X मोल बनेगा, तो XM प्लस YCO। ठीक है, ये रिएक्ट हुआ और ये जो है तो प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद MXOY प्लस YCO, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, जिसमें X मोल जो है मेटल का बनेगा और YCO2 जो है CO2, ये दोनों जो है गैस होगा, ये दोनों गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है यहां पर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आपको ये रिएक्शन जो है आगे के स्टेप में जब हम किसी खास तरह के मेटल के लिए जो पूरा प्रोसेस देखेंगे तो उसमें कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कैसे यूज करेंगे उसमें देखेंगे। ये जो है पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इसी तरीके से होगा। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन करवाएंगे जिसमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होगा, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में रिडक्शन करवा देंगे। रिडक्शन जो है ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा और बचेगा मेटल। ये जो मेटल है, अब इस मेटल का अगले स्टेप में प्यूरिफिकेशन करवा देंगे। अब ये जो पूरा जो प्रोसेस देख रहे हैं इसमें हीट का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो जब किसी मेटलर्जी में हीट का यूज होता है तो उसको बोलते हैं पायरो मेटलर्जी। हम ये दोनों स्टेप में देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन में भी, ठीक है, और रिडक्शन में भी। तो ऑक्सीडेशन में देख रहे हैं क्या, हीट दिया जा रहा है। तो जब भी किसी मेटलर्जिकल प्रोसेस में हीट का यूज हो तो उस मेटलर्जी को बोलते हैं पायरो मेटलर्जी, PYRO, पायरो मेटलर्जी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग अलग तरह के ओर्स के लिए जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।